नहीं, मौका अभी मिला नहीं। अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगेगी और ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके, आम जनता के विरुद्ध में जाकर कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहां से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पे जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल लाके भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है। मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये सत्ता के साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो नहीं, मौका अभी मिला नहीं। अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगेगी और ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके, आम जनता के विरुद्ध में जाकर कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूं कि हमें जिन लोगों ने भेजा है उन लोगों की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहां से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पे जो है संज्ञान लें और ये ठीक नहीं है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल लाके भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है। मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये सत्ता के साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।